ज़रा आगे बढ़ते जनाब, क्योंकि आगे मुल्क की सूरत हाल पर अगर हम नज़र डालें तो जो सियासी सूरत हाल है उसका टेम्परेचर हम देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। और वो उस वजह से, क्योंकि देखिए महंगाई बढ़ती चली जा रही है। कल आप डॉलर की प्राइस देखें, 173 पे डॉलर पहुंच गया है। लोग बड़े परेशान हैं। जहां पे डॉलर की ऑफकोर्स प्राइस बढ़ती है तो रुपए की कीमत कम हो जाती है। रुपए की कीमत कम हो जाती है तो हम देखते हैं कि जी पाकिस्तान की जहां मुआशी तौर पे हम सफ़र करते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस महंगाई ने ना अपोजिशन को अब एक बहुत अच्छा पॉइंट दे दिया है मजीद सियासत चमकाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल कहीं चाहे उनकी तहरीक जो है वो डिम चाहे हो रही थी, अब महंगाई की वजह से उन्होंने जोर पकड़ लिया। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि अब होंगे जलसे जुलूस और इसके बाद एहतजाज होगा, रैलियां होंगी और 20 अक्टूबर से ये फैसला कर लिया गया है, यानी कि कल से अब एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और पीडीएम के सरबराह इजलास में ये फैसलों की तौसीक की गई है। और मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अपोजिशन जो है वो एहतजाज करते हुए पहिया जैम हड़ताल भी करेगी। बिल्कुल जी, और अपोजिशन इत्तेहाद ने नैब ऑर्डिनेंस और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के फैसले को भी मुस्तरद कर दिया है। उधर सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत भी की गई है। और बाद में कौमी असम्बली से खिताब में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। लोग एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। हुकूमत मुल्क पर भारी बोझ बन चुकी है। बजट टैक्स फ्री नहीं, झूठ का पलंदा था, जिसके बाद मिनी बजट आने का सिलसिला जारी है। कल क्या कहा था शहबाज शरीफ साहब ने, आपको सुनवाते हैं। खौफ से हम कांपते हैं। कहां रियासत मदीना, कहां ऐसी हुकूमत जो कि भारी बोझ बन चुकी है। 74 साल की बदतरीन हुकूमत आई है जिसने अवाम का जीना छीन लिया है। शहबाज शरीफ के धुआंधार खिताब के बाद मुराद सईद साहब ने, जो कि वफाकी वजीर हैं, उन्होंने महाज संभाला। लेकिन उनके खिताब के आगाज़ में ही अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा शुरू हो गया। स्पीकर साहब, अभी मैं अपोजिशन लीडर की गुफ्तगू सुन रहा था और उन्होंने बारहा हालांकि हमें याद है और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद पीडीएम के बारे में कह रहे हैं कि पीडीएम एक मरा हुआ सियासी हाथी है। ये पिछले दिसंबर की बात कर रहे थे और इस साल का दिसंबर भी आ गया। पीडीएम मरा हुआ एक सियासी हाथी। पिछले दिसंबर में हमें कहते थे कि अस्सलाम वालेकुम, अब ये दिसंबर आ गया, कुएं के मेंढकों की सियासत का दौर खत्म हो गया। सबसे बड़े चोर थे इस मुल्क में जिन्होंने डकैतियां की और बैंकों को लूटा, वो मुंह साफ करके फिर विक्ट्री बना के आ गए। ये सारे लोग आज अपने आप को महंगाई के खिलाफ चैंपियन पेश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर महंगाई के बारे में मीटिंग कर रहे हैं और हमें इस साल के अंदर अंदर इस चीज़ को ख़त्म करना है। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर और अपोजिशन का जो प्लान है कि वो उन्होंने एहतजाज करना है, उस पर बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा कि अब तो मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि अपोजिशन जो महंगाई का एक बड़ा अफरियत है, बहुत बड़ा मसला है, हुकूमत के लिए भी चैलेंज है, उसको जवाज़ बनाकर अब करने जा रही है जलसे जुलूस, रैलियाँ, हड़तालें। क्या हिकमत अमली होगी आपकी? देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले तो अगर आप महंगाई पे बात करें तो कोई बिल्कुल बेशऊर इंसान होगा वो जो ये कहे कि महंगाई होने से आवाम को तकलीफ़ नहीं होती। बिल्कुल तकलीफ़ होती है। महंगाई हुई है और पूरी दुनिया में हुई है। जैसा कि अगर आप बात करें, खाने वाला तेल आज से 1 साल पहले $500 फ़ी टन था, आज वो $1600 फ़ी टन है। आप देखें, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, उससे भी ज़्यादा इंटरनेशनली महंगा हुआ है। तो क्या आप देखें पाकिस्तान में क्या 3 गुना से ज़्यादा महंगा हुआ है? मतलब अगर वो ₹150 का था तो क्या इस टाइम वो ₹450 का वही वाला तेल है? ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में उसके कंपैरिजन में कीमतें कम बढ़ी हैं। इसी तरीके से जो पेट्रोल है या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, वो फ़ी बैरल जो है वो पूरी दुनिया में आपको पता है कि $40 पे था और आज वो $85 के ऊपर है। तो वो ये डबल से भी ज़्यादा है। क्या पाकिस्तान में कीमतें डबल से ज़्यादा बढ़ी हैं? नहीं, सिर्फ 30% बढ़ी हैं उसके कंपैरिजन में। 110% के कंपैरिजन में सिर्फ 30%। तो महंगाई हुई है, आवाम को उसकी परेशानी है। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि महंगाई पूरी दुनिया के अंदर हुई है और उसी वजह से पाकिस्तान में हुई। अब बात हुई कि अपोजिशन की, अपोजिशन को इसमें से इसलिए कुछ नहीं मिलना कि आवाम को पता है कि ये चोर और डाकू हैं। अगर
पूरी दुनिया में महंगाई है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही, रिलीफ भी दे रही है। अगर ये चोर आएंगे तो इन्होंने तो बीच में अपनी चोरी भी शामिल करनी है। तो अगर अवाम परेशानी में भी हैं लेकिन उन्हें इनके और हमारे दरमियान में फ़र्क का पता है तो इन्हें इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन मुसलसल ये भी कह रही है कि जब से ये हुकूमत आई है तब से हमने देखा है कि जी डॉलर की भी जो प्राइस है ना वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। भाई आपके सामने 173 का तो डॉलर हो गया है। और अभी जो ऑपोजिशन ने प्लान किया है कि मुल्क एहतजाज करेगी, शहबाज शरीफ साहब ने कल कौमी असम्बली में कहा कि जी अब जो गरीब शख्स है वो तो एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता और ये जो हुकूमत है ये मुल्क पर एक भारी बोझ बन गई है। सो तो अब पता तो चल रहा है कि क्या इरादे रख रही है ऑपोजिशन आगे बढ़ने के लिए। देखिए, शहबाज शरीफ हो या जरदारी हो या मरियम सफदर हो, ये सारे के सारे मुजरिम हैं। इन्होंने अवाम का पैसा लूटा हुआ है, केसेस भुगत रहे हैं, अरबों रुपया बना गए, टीटीज आई, क्या कुछ आई। तो क्या वो सारे जो कर्जे ये डाल के गए आज वो एक महंगाई की वजह भी है? दूसरी कोरोना है, ऑफ कोर्स पूरी दुनिया के अंदर जो एक मसला है। लेकिन क्या अवाम को पता नहीं कि जब ये पहले थे तो क्या दूध की नहरें बहती थी? इन्हीं से तंग आके तो अवाम हमें लेके आए थे। और इसी वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आज पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है, उसके बावजूद पाकिस्तान में हम रोक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी कम से कम पास ऑन करें हम अपनी आवाम को। आवाम को बड़ी अच्छी तरह से पता है कि अगर ये होते हमारी जगह पर तो ये पूरा महंगाई सलाब आवाम के ऊपर डाल देते। चले, ये रियलाइजेशन तो आपके पास मौजूद है कि ये महंगाई का ही चक्कर था, पिछली हुकूमतें आपके मुताबिक डिलीवर नहीं कर सकी थी, इसलिए लोग आपको लेके आए। अगर महंगाई का यही मसला रहा तो फिर ये आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा। अच्छा, असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि चंद दिन में कोई टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला करेंगे वज़ीर आज़म साहब और इस हवाले से कोई ऐलान करेंगे, ये क्या है? जी बिल्कुल, बहुत जल्दी टारगेटेड सब्सिडी आ रही है, उसका ऐलान वज़ीर आज़म करेंगे। हमारा जो नीचे वाला तबका है, जो तकरीबन 1,30,35 लाख ख़ानदान है, मैं ख़ानदानों की बात कर रहा हूँ, 1,30,35 लाख ख़ानदान जो हैं उनको डायरेक्ट आटे पे, घी पे, चीनी पे, ये जो ज़रूरी खाने वाली अशिया कर्दोनोश हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट उनके हाथ में पैसे दिए जाएंगे। जैसे एहसास प्रोग्राम में दिए जाते हैं, इसी तरीके से जो जिनके ऊपर महंगाई का सबसे ज़्यादा असर होता है, और ये तकरीबन 40% आबादी होगी पाकिस्तान की, तकरीबन आधी आबादी, उनको डायरेक्टली हाथ में पैसे देंगे ताकि वो ये चीज़ें सस्ती खरीद सकें। मीन उनको कैश देंगे, जो सब्सिडी होगा पैसे देंगे, और वो पैसे मिला के जब वो मार्केट में खरीदारी करेंगे तो उनको महंगाई का उनके ऊपर उतना असर नहीं होगा। ये बहुत जल्दी प्रोग्राम आ रहा है, इसके खदोखाल का तमाम का इयादा जो है वज़ीर आज़म साहब आपके सामने अल्लाह करे। और जो टारगेट सब्सिडी के अलावा भी जो बाकी मिडिल क्लास अवाम के लिए भी कुछ सोचा जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि अब ऑपोजिशन ने तय कर लिया है, क्योंकि ऑफकोर्स महंगाई का जिन है वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुका हुआ है, तो वो कह रहे कि पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी कैंप लगाने के लिए जा रहे हैं, कैसे डील करेंगे? अपोजिशन जो है उन्होंने कई जगह पर चुंगियाँ लगाने की कोशिश की, ठेले लगाने की कोशिश की, कैंप लगाने की कोशिश की, लेकिन इस कैंप में से कुछ नहीं निकलना, क्योंकि आवाम को पता है कि इनमें से एक एक चोर और डाकू है। काली मरियम सफदर कह रही थी कि मैं अमरीकी नाज़मुल अमूर से मिलकर मैंने पाकिस्तान के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात, ऐसे बात कर रही थी जैसे इंडिया का कोई शख्स पाकिस्तान के बारे में अमेरिका को अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता रहा हो। तो उनका था कि हमने पाकिस्तान के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात अमेरिका को बताएं। तो ये अपने मॉनिटरों को शिकायतें भी लगा रहे हैं। वो छोटे बच्चे होते हैं ना, शरारती वाले, और वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ने लिखने में कोई ध्यान नहीं होता, तखरीबकार से बच्चे जो होते हैं, वो अपने मॉनिटर को शिकायतें लगा के तो किसी न किसी तरीके से अपना काम चलाना चाहते हैं। तो ये मॉनिटर को शिकायतें लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको ये समझ आए कि वो उनके मॉनिटर हों या ये हों, पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म के बाद पाकिस्तान की आवाम की ताकत से चलता है। पाकिस्तान का जो मॉनिटर है वो अल्लाह की ज़ात सबसे पहले, और उसके बाद पाकिस्तान की आवाम का फैसला है, कोई और बेशक। और अल्लाह पाक पाकिस्तान आवाम पे रहम करे जितनी महंगाई होती चली जा रही है। अच्छा, आपने कल सती बड़ी अच्छी बात की थी कि पहले भी जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी थी तो जब $10 की प्राइस बढ़ती है तो आपने तस्करा किया था कि जो अभी है उससे कम थी, लेकिन उस वक्त डॉलर की प्राइस कितनी कम थी। अब आप देखिए, अब डॉलर मतलब रुपया मुसलसल डेप्रिशिएट होता चला जा रहा है, और जैसे जैसे डेप्रिशिएट होगा महंगाई और बढ़ेगी। उस वक्त मुज़म्मिल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मसला सारा ये है कि ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर गवर्नमेंट इस बात को मुस्तहकम कर सकें, रुपये को मुस्तहकम कर सकें, आवाम के लिए बड़ा आसान सी बात है कि आप चार्ट्स निकाल लें कि जनाब 2000 में डॉलर की क्या कदर थी
अभी क्या है 60s 70s 80s में क्या थी 2-3 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा डॉलर, लेकिन अब चला गया 170 पे। तो ये अगर 250 से ऊपर भी चला जाता है तो ये आवाम का कसूर नहीं है, ये हुक्मरानों का कसूर। डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो जो लोन हमने वापस करने हैं, जो सूद हमने वापस करने हैं, तो उनकी प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश करनी कि रुपए की जो कदर है ना मुस्तहकम हो, कैसे होगी ये हुकूमत को सोचना पड़ेगा।